हमने बहुत प्रयास किया कि जनाधार हमारा खिसक रहा है, नीतीश जी संभलिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन अपने फैसला पर अडिग रहे। अब उनका फैसला है कि पूरी पार्टी को, पूरा बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर दे। फैसला सुना दिया है उन्होंने। अब दीवार पर लिखी गई बातों को नीतीश जी नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी मर्जी। जेडीयू को उन्होंने आरजेडी के हवाले कर दिया है, लेकिन बिहार को हम आरजेडी के हवाले नहीं होने देंगे। यह हम और हमारे साथियों का संकल्प है। इसी मुजफ्फरपुर की धरती से जौहर साहब की जो राजनीति उस वक्त शुरू हुई थी, जौहर साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था कुरहन्नी उपचुनाव का परिणाम। समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड का दौर आया और बहुत कुछ ठीक ठाक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा था। कुरहन्नी का जो उपचुनाव हुआ, उस चुनाव ने एक मैसेज दिया जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं के लिए। बड़ा मैसेज था कि आप संभल सकते हैं तो संभल जाइए, वरना आगे बहुत नुकसान होगा आपका भी, और आप नहीं संभले और कोई राजनीतिक हस्तक्षेप अलग से नहीं हुई तो बिहार का भी बड़ा नुकसान होगा। साफ साफ मुजफ्फरपुर का जो चुनाव कुरहन्नी का था, उससे यह मैसेज निकला। महागठबंधन, आपको याद होगा कि यहाँ का जो उपचुनाव था उसके पहले बन चुका था। मतलब महागठबंधन बनने के बाद पहला लिटमस टेस्ट था उस महागठबंधन के लिए, और उस लिटमस टेस्ट में जनता ने अपना फैसला सुना दिया। और वह फैसला खासकर नीतीश कुमार जी को उससे मैसेज रिसीव करना चाहिए था। हमने जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कही कि हम सभी के लिए, मतलब जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं के लिए संदेश है कि हम जनता को अपने हिसाब से चलाएंगे तो जनता नहीं चलेगी, जनता के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। यह साफ है, सोशल मीडिया में ट्विटर अकाउंट खोलकर अभी मेरा देखा जा सकता है। हमने उसके बाद लगातार पार्टी में प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी चीजों को रखा, पार्टी के विभिन्न मंचों पर हमने कहा कि हमारा जो जन आधार समता पार्टी के दौरान से लेकर अब तक निर्मित हुआ, नीतीश कुमार जी के एक डिसीजन के चलते उस जनाधार में ही बिखराव शुरू हो गया। कुरहन्नी का उपचुनाव यही मैसेज दे रहा था। समता पार्टी के दौर में जो सोशल सामाजिक आधार बना उस पार्टी का प्रारंभिक दिनों में, उसी में दरार होता हुआ दिखा, साफ साफ दिखा। कुरहन्नी में जो हमारा आधार वोट था, मौलिक रूप से लव कुश अति पिछड़ा समाज के लोग, इस वोट में बड़े पैमाने पर डिवीजन हो गया। परिणाम सामने है। हम लोग न सिर्फ चुनाव हारे, लेकिन चुनाव हार से भी बड़ा एक मैसेज उसमें था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जनरल इलेक्शन 2020 में जितना वोट मिला था, लगभग उतना ही वोट इस बार भी मिल गया। जनता दल यूनाइटेड उनके साथ था तो भी उतना ही वोट, साथ नहीं था अभी उपचुनाव में तो भी उतना ही वोट। तो 2020 में जनता दल यूनाइटेड के कारण जो उनको वोट मिला था, वोट बीजेपी को इस बार मिल ही गया। वह वोट भी, जेडीयू वाला वोट बीजेपी को मिल गया। तो इस बात को समझना चाहिए था। हमने बहुत प्रयास किया कि जनाधार हमारा खिसक रहा है, नीतीश जी संभलिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन अपने फैसला पर अडिग रहे। अब उनका फैसला है कि पूरी पार्टी को, पूरा बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर दे। फैसला सुना दिया है उन्होंने।
हम लोगों ने ऐतराज व्यक्त किया कि नहीं, ऐसा होगा तो न सिर्फ पार्टी का नुकसान होगा बल्कि बिहार का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पार्टी के आप नेता है, पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं तो एक बात है, हम लोग भी इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दम साध करके स्वीकार कर ले, लेकिन बिहार का नुकसान हो इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों ने साफ साफ कहा और अंत तक हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं हुआ तो दीवार पर सामने लिखा हुआ है। अब दीवार पर लिखी गई बातों को नीतीश जी नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी मर्जी, जेडीयू को उन्होंने आरजेडी के हवाले कर दिया है। अब जेडीयू उनकी पार्टी है, हम लोग तो अलग लाइन ले लिए हैं, अब उनका मामला है जाने वो, लेकिन बिहार को हम आरजेडी के हवाले नहीं होने देंगे। यह हम और हमारे साथियों का संकल्प है।